जो भी नए बच्चे हैं उनकी बैकअप क्लास के बारे में टीएनएम सर ने बता दिया होगा। क्लियर? तो वो अनाउंस हो जाएगी, तो जितना भी बैक पोर्शन आपका है तो बैकअप क्लास के थ्रू आ जाएगा। अपन वैसे भी उसको यूट्यूब पर ले आएंगे तो पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, जब भी आप देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है? नहीं, क्लास भी लगेगी इसमें, ये नहीं कि क्लास नहीं लगेगी, क्लास भी आपकी लगेगी। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शायद हमने किया भी था ना, चलिए उसी में ही हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस में। आईपैक नेम आप इसका लिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को सुलटाने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अगर आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं है। एंड पेरेंट कार्बन चेन गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। तो क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया? आपके पास कितने मल्टीपल बॉन्ड है बताओ? 3। और मैक्स टू मैक्स आप कितने इंक्लूड कर पाओगे? ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पीसीसी में टर्मिनल कितने हैं? 3। और पीसीसी में कितने टर्मिनल आते हैं? 2। एक से शुरू, दूसरे पे खत्म। क्लियर? अब देखो, एक आपकी पेरेंट कार्बन चेन ये हो सकती है, आपने यहां से शुरू किया, यूं गए, या तो इधर निकल जाए या आगे जाए, साफ दिखाई दे रहा है। इधर निकलूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड एक, उधर जाऊंगा तो भी मल्टीपल बॉन्ड एक, लेकिन कार्बन एटम इधर कितना आ रहा है? मात्र एक, और उधर कार्बन एटम ज्यादा। तो हम इस प्रकार से चलते हुए नजर आएंगे। क्लियर? तो आई थिंक दिस शुड बी द पेरेंट कार्बन चेन। उम्मीद करता हूं तो सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट टास्क रहेगा नंबरिंग का। अब देखिए, नंबरिंग आप दो साइड से कर सकते हो। पहला, आप नंबरिंग यहां से करो, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बताइए आपके मल्टीपल बॉन्ड कहां पर है? 1 पर भी है एंड 5 पर भी है। सबसे पहले तो हम इसी को बात करेंगे। राइट नाउ आप जानते हैं ना यहां पर ये क्या है बताओ? CH2। तो ये तो अब किसकी तरह माना जा रहा है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जा रहा है। पक्का? चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर नंबरिंग उधर से भी तो सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। मल्टीपल बॉन्ड को बताओ, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड कह रहा है दोनों साइड में से आप किसी भी साइड से नंबरिंग कीजिए, कोई फर्क नहीं। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड के अलावा आपके पास अब कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिलता है? 3। और इधर से करते हो तो कितना मिलता है? 4। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी तो मिनिमम मिलना चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यू हैव टू थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर है, और जब आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पर है। तो हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने नंबरिंग भी कर ली होगी कि ये नंबरिंग सही, और ये नंबरिंग अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिख पा रहे होंगे। क्लियर? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जब आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट बनता है, ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला? और बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइलिन।
तो आपका मन करे तो मिथाइलिन लिखो, आपका मन करे तो क्या लिख दीजिए, मिथाइलिडीन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो बताइए, नाम लिखेंगे तो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। क्या लिखूंगा मैं? मिथाइलिन। आप चाहो तो मिथाइलिडीन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। बताइए डबल बॉन्ड 1 एंड 5 दो बार आने वाला है, तो हेक्सा 1,5 क्या आएगा? डाइईन। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। मुझे करनी दीजिए जब तक मैं आपको ना करने के लिए कहूं रिंग वाले कुछ क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम वही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहली बात, ओपन चेन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड रिंग के पास है तो जाहिर सी बात है रिंग पीसीसी रहेगी। तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया है और पेरेंट कार्बन चेन रहेगी आपकी रिंग। अब नंबरिंग, आप बताइए नंबरिंग में किसको मिनिमम नंबर देना चाहेंगे आप? मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। और ये तो कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए कॉन्सेप्ट का काम करेगा। देखिए अब इसमें नंबरिंग दो तरीके से आप मल्टीपल बॉन्ड को दे सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मतलब या तो नंबरिंग आप इस कार्बन से शुरू करेंगे या फिर नंबरिंग आप इस कार्बन से शुरू करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तभी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिलेगा। एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से शुरू की 1, फिर बताइए 2 कहां देगा? यहां। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने, अब देख लो अभी तक मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिले हैं? 1 2, फिर क्या मिले हैं? 5 6। अगर इसको 1 दिया है तो 2 दूसरे कार्बन को मिलेगा जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। अब आप इधर जाएंगे तो ये रहेगा 3 4 5 एंड 6। बताइए इसने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कितना दिया है? 1। सही बात है। चलिए दूसरे बच्चे से बात करते हैं, वो कहता है सर इसमें नंबरिंग का एक तरीका और भी है। आपने बिल्कुल बोला मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलना चाहिए, तो या तो इस कार्बन से शुरू करें या फिर इस कार्बन से, लेकिन सर मैंने यहां से शुरू किया 1। अब बताओ 1 इसको मिला है तो 2 किसको मिलेगा? इसको। लगातार नंबर मिलने चाहिए। ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। अब दोनों नंबरिंग करके लाए कि सर बताइए किसकी नंबरिंग सही। मैंने बोला सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड बताओ, तो व्हाइट वाला कहता है 1 पर है, रेड वाला कहता है 1 पर है। तो मल्टीपल बॉन्ड को दोनों ने मिनिमम नंबर दिए हैं 1 1। मल्टीपल बॉन्ड के बाद अब क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बताइए व्हाइट वाले ने सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर दिया है? लेकिन रेड वाले ने सब्स्टिट्यूएंट को भी कितना दिया है? तो रेड वाले ने मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर कम दिया है। क्या समझे इस क्वेश्चन से कि उस साइड से नंबरिंग शुरू कीजिए डबल बॉन्ड के जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि यहां 1 लिखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 मिलेगा। जब आप यहां 1 लिखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 मिलेगा लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा। तो व्हाइट वाली नंबरिंग क्या हो गई? गलत। रेड वाली नंबरिंग क्या हो गई? सही। तो बताइए 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। क्या हम 1 को स्किप कर सकते हैं? जी हां, 1 मिथाइल। पीसीसी कैसी है आपकी? साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, बताइए वर्ड रूट हेक्स। 1 लिखूं ना लिखूं मेरी मर्जी। 1 डिग्री सफिक्स कौन है? इन। मैं दोनों जगह से 1 को गायब कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, आप ये मत सोचिए कि एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, ये सोचना मूर्खता है। क्लियर? आइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आपको लिखने के लिए नहीं कहा गया है, चोरी छिपे ना छापें। कई सालों से नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाते रह जाओगे। वो नोट्स एक ही काम आएंगे, पेपर के बाद सब मास्टर दिखाएंगे देखो मैंने पढ़ाया था, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया। मैं पहले कह रहा हूं कि जो पढ़ाया था वही आया, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं आया? सिंपल सी बात है। तो समझने पर ध्यान दीजिए, नीट 2025 ने क्लियर कर दिया है कि ये सब बेवकूफी है। ये बिल्कुल वैसा ही प्लान है कि 10 दिन में पैसा डबल, कि मेरे नोट से आते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्लान है। आइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एंड दैट इज गोइंग टू बी द रिंग, क्योंकि रिंग के पास मल्टीपल बॉन्ड है।
ठीक है। नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग। आप क्लियर है कि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को नंबर ज्यादा देना है। ये CS3 बताओ यहां पर कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड को या तो नंबर यहां से या फिर नंबर यहां से। आप सोचो, एक बच्चे ने नंबर यहां से शुरू किया 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5 एंड 6। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 एंड सब्स्टिट्यूएंट को 4। दूसरे बच्चे ने नंबरिंग यहां से शुरू की 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। बताओ इसने भी मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कितना दिया है। तो मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों 1 1 दे रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड बोलता है कहीं से करो मुझे कद्दू फरक, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट को 4 और एक सब्स्टिट्यूएंट को 5। तो बताइए किसकी नंबरिंग सही है, पर्पल वाले की या व्हाइट वाले की। तो आप सोचो, अगर आप मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करते हो तो ऐसे करो ताकि सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो ये वहां जाके कलाकारी नहीं करनी है कि पेपर के अंदर ऐसे नंबरिंग कर रहे हो। पेपर में तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, तुरंत अप्लाई करेंगे। तो नंबरिंग ये वाली जो आपकी है वो गलत है और ये वाली सही। तो 4 नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा उसका नाम बताओ, मिथाइल। तो ये हमारे सामने रहेगा 4 मिथाइल। बताइए पीसीसी साइक्लिक है, जी हाँ। तो वर्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6। तो वर्ड रूट हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए, सॉरी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन। लेकिन सर पोजीशन नहीं बताई, पोजीशन 1 पर है तो मेरी मर्जी। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन बात करना चाहें, बढ़िया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए विच इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। रिंग, सही बात है कि नहीं है, क्योंकि रिंग के पास क्या है, पाई बॉन्ड, ओपन चेन के पास नहीं है। कार्बन भी रिंग में ही जाता है, ओपन चेन में नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 डन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। स्टेप नंबर 2 इज द नंबरिंग। पक्का। आप बताइए नंबरिंग में मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। अरे नंबरिंग में क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रखते हैं दोस्त मेरे, नंबरिंग के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे कम नंबर किसको मिलेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर मल्टीपल बॉन्ड को कुछ मिले, सब्स्टिट्यूएंट को कुछ मिले, कद्दू फरक, इसको मिनिमम देना है। ये नहीं है तो फिर मिनिमम किसको मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल गया हुआ है नहीं तो फिर किस पर ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। याद है ना। तो पहला प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में 2 ऑप्शन है, या तो नंबरिंग यहां से शुरू करो या नंबरिंग यहां से शुरू करो। आप बताओ कहां से करने चाहिए, यहां से। तो कुछ बच्चों ने बोला यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। पक्का। कितने बच्चे हैं जो कहते हैं ये नंबरिंग होनी चाहिए, हवा में हाथ होने चाहिए भाई साहब, बेझिझक ऐसे हवा में हाथ होने चाहिए। क्लियर। ये कोई शर्मिंदगी वाला काम नहीं है। तुमसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे होनी चाहिए कि मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। आपने मुझे ध्यान से सुना ही नहीं। इधर से इस क्वेश्चन से क्या चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, क्या चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। जब आपने यहां पर 1 लिखा तो मल्टीपल बॉन्ड को तो क्या मिला, क्या मिला, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिला। अब सोचो अगर मैं यहां पर लिखता 1 तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो क्या सिखा इस क्वेश्चन में, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत काउंट किए कीजिए, आप क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट देखा कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा 1, दूसरे बच्चे ने यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। क्लियर। बताओ दोनों ने मल्टीपल बॉन्ड को 1 1 नंबर दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल सही। लेकिन सर आपने तो बोला था सब्स्टिट्यूएंट में तो क्या चलता है, सेट ऑफ लोकेंट्स। बताया था कि नहीं बताया था, आपने बोला था सेट ऑफ लोकेंट्स चलता है, बिल्कुल चलता है भाई। लेकिन सेट ऑफ लोकेंट्स यही कहता है कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। सेट ऑफ लोकेंट बताओ, सबसे पहले पर्पल वाले के सब्स्टिट्यूएंट को लेकर, पर्पल वाले के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 2 पर एंड 4 पर। तो इसका सेट ऑफ लोकेंट है 2, 4। रेड वाले का बताओ 1 पर एंड 5 पर। तो ये रहेगा 1 एंड 5। कंपेयर कीजिए, इसने सब्स्टिट्यूएंट को 2 और इसने 1, ये सही और ये वही तो बात आ रही है। क्लियर। इसका मतलब नंबरिंग रेड वाले की सही है और नंबरिंग आपकी पर्पल वाले की गलत। नाम लिखवाइए। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाएंगे, कहां पर है, 1 पर भी एंड 5 पर भी। तो 1, 5 मिथाइल 2 बार है, डाई मिथाइल। पक्का। बताइए पीसीसी आपकी कैसी है, साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट हेक्स, डबल बॉन्ड आया है 1 पोजीशन पर, दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात।
अब बाकी के 2 क्वेश्चंस आप करेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम जनता साफ होती है, जिनका इस बार हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, वो भी सही नहीं कर पाए। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं उनको सब कुछ आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन तो कितने पूछे गए थे? 18 ही। बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे भी हैं जहां से क्वेश्चंस बने ही नहीं है। और आपकी भी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको 18 के 18 नहीं करने हैं, 18 के 18 नहीं करने हैं। जिस तरीके का पेपर बन रहा है आपको सेलेक्टिव करने हैं। इस बार की कट ऑफ आपको बता देगी, जोर मार के ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 510 520। तो बच्चों की मेंटेलिटी चेंज कर देगा कि हर क्वेश्चन करने के लिए बना हुआ है, नहीं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू सिलेक्शन आते हैं। जैसे जेई एडवांस करता है, 50-60% पर तो अंडर 1000 रैंक आ जाती है, और हमारे यहां पर पहले बात करना चाहें तो 50-60% पर सिलेक्शन नहीं होते थे। तो एग्जामिनर कभी भी अपना पैटर्न चेंज कर सकता है। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो आपने सुलटा दिया होगा। देखिए, अगर आप पेन नहीं चलाएंगे तो आप ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते, ये सिंपल सा फंडा है। पेन तो दोस्त आपको चलाना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। बताइए, विच इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन, ओपन चेन और रिंग? रिंग में 6 कार्बन है, पाई बॉन्ड भी है, ओपन चेन में तो केवल कार्बन, और वो भी कितना? 1। तो इसमें तो कहीं डाउट नहीं है, रिंग इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। स्टेप नंबर 2 इज नंबरिंग इन पीसीसी। अब मुझे क्लियर है कि मुझे नंबर किसको मिनिमम देना है, बताओ? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मैं नंबरिंग या तो यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं। देखो एक ही बात है, गौर से देखो, यहां से एक ही बात है, नीचे से देखो पूरा पार्ट क्या एग्जैक्टली सेम। या फिर मैं यहां से शुरू करूं या फिर यहां से, ये मेरे पास 2 पॉइंट है। तो इस डबल बॉन्ड से शुरू कर सकता हूं या फिर उस डबल बॉन्ड से शुरू कर सकता हूं। क्लियर? उसमें यहां से या यहां से। तो आप बताइए, कुछ बच्चों ने नंबरिंग यहां से की है, ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4, ये रहेगा नंबर 5 और ये रहेगा नंबर 6। बताइए, ये नंबरिंग कितने बच्चों ने की है? यहां पर 1 कितने लोगों ने लिखा है? एक ही बच्चा है। ये क्या होता है? ऐसे आवाज होने चाहिए। चलिए, क्या इन्होंने इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन से कुछ सीखा? नहीं सीखा, क्योंकि आप मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 दे ही रहे हो इधर से। अगर यहां 1 लिखते तो सब्स्टिट्यूएंट को भी मिल जाता। आइए पहले हम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स करते हैं। बताइए, मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आया? 1 पर। और कितने पर आया? 4 पर। क्लियर? एक नंबरिंग पैटर्न और हो सकता था कि सर यहां से ना शुरू करके कहां से करते? यहां से 1। अब बताओ इसको क्या मिलता? 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। बताइए मल्टीपल बॉन्ड का 1 एंड 4। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड दोनों से 1 4 1, कहता सेम नंबर मिल रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन येलो वाले का सब्स्टिट्यूएंट पहला 2 नंबर पर और पर्पल वाले का सब्स्टिट्यूएंट पहला 1 नंबर पर। तो आप वहां पर अगर ये नोटंकी कर रहे हो, इसका मतलब आपके इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, टाइम लगेगा, पेपर पूरा नहीं होने वाला। क्लियर? इसका मतलब नंबरिंग किसकी सही है? पर्पल वाले की नंबरिंग सही है, येलो वाले की नंबरिंग गलत है।
पक्का? आप सेट ऑफ लोकेंट भी कंपेयर कर सकते हो। पर्पल वाले का सेट ऑफ लोकेंट आएगा 1,5 और येलो वाले का आएगा बताइए 2,4, लेकिन इसका पहला 2 पर और इसका पहला 1 पर, वही डिसीजन हो जाएगा। क्लियर? नाम लिखवाइए, क्या नाम रहने वाला है बताइए। कहां पर है सब्स्टिट्यूएंट? 1,5 डाई 1,5 डाई मिथाइल। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, हेक्स से हेक्सा होगा कि नहीं होगा? 2 डबल बॉन्ड आने वाले हैं, डाई आने वाला है, तो हेक्सा 1,4 डाई इन। पक्का? चलिए अब इसमें कुछ कलाकारी ऐसे भी कर सकते हैं, अलग से आके मुझे बताएंगे, अलग से क्लास के बाहर, कि देख मास्टर कुछ मैं ऐसा सोच रहा हूं जो तूने जीवन में आज तक नहीं सोचा। क्लियर? मेरी बात सुनो, मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं, यहां पर 1, बता मैंने मल्टीपल बॉन्ड को कितना दिया? 1। बता सब्स्टिट्यूएंट को कितना दिया? 1। अब आगे सुन, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। बता मेरा मल्टीपल बॉन्ड 1 3, तेरा मल्टीपल बॉन्ड 1, यही गलत है तू तो। अभी सब्स्टिट्यूएंट और देख मेरे 1 3 और तेरे सब्स्टिट्यूएंट 1 5, सही नंबरिंग में, सही नंबरिंग में 1 5। तूने तो गलत किया है। ये जरूर जाएगा मेडिकल कॉलेज, हो सकता है तुमसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि इसके बेसिक्स एकदम भी क्लियर। मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने, अगर 1 इसको दिया है तो 2 इधर नहीं, 2 उधर जाएगा। क्लियर? एक को 1 और एक को 6, ऐसा कभी नहीं होता। मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स कंटीन्यूअस नंबर्स। तो ये तो नंबरिंग ही नहीं जानता है। अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ कीजिए। अच्छा क्वेश्चन अगला बेटा, नंबरिंग कौन सी सही है? पर्पल वाली। तो ये रहा 1 और ये रहा 5, 5 लिखा है, ये नंबरिंग गलत है। कौन से वाली? येलो वाली नंबरिंग गलत है, पर्पल वाली नंबरिंग सही है। तो नाम किसके हिसाब से लिखा जाएगा? पर्पल वाले का। उधर वाले क्वेश्चन पर हाथ साफ कीजिए जल्दी से। हैलोजेंस और ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा ही क्या माने जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल सही। क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया? दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। बताइए हैलोजेंस आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, बताया था ना स्टार्टिंग में ही, इनको हमेशा ही क्या मानते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग में इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करो। सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर मिलेगा या मल्टीपल बॉन्ड को? मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग शुरू करने के दो तरीके आपके पास, या तो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करोगे या इससे, तभी तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिलेगा? नंबर 1। तो एक बच्चे ने यहां से शुरू किया 1, अब बताओ 2 कहां देगा? इधर के नीचे। मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलना चाहिए। फिर ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। एक और बच्चा है जिसने नंबरिंग यहां से शुरू की है, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। आप पहले मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कीजिए। बताओ इसने मल्टीपल बॉन्ड को कितना दिया है? 1। येलो वाले ने भी मल्टीपल बॉन्ड को कितना दिया है? 1। दोनों ने मल्टीपल बॉन्ड को नंबर सेम दिए। अब क्या देखो? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ येलो वाले ने सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिया है? 3 एंड 4। आप बताइए पर्पल वाले ने भी सब्स्टिट्यूएंट को क्या दिए? 3 एंड 4। तो दोनों को नंबर क्या मिल रहे हैं? सेम। तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स में कहां से डिसाइड करते हो? सेट ऑफ लोकेंट 3,4 और येलो वाले का भी 3, यू आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट। आप देखो फर्क कितना है, ये 3 नंबर येलो वाला ब्रोमीन को दे रहा है और आपका जो पर्पल वाला 3 नंबर क्लोरीन को दे रहा है, इतना फर्क है। क्लियर? तो आप बताइए जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर आप अलग अलग साइड से करें और लोकेंट क्या आ जाए? सेम, 3 4 3 4, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। इधर इसका नाम क्या है? ब्रोमो, और इसका नाम क्या है? क्लोरो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है कि सी पहले आता है? तो फिर ब्रोमीन को कम नंबर किसने दिए हैं? येलो ने। तो येलो वाले की नंबरिंग सही है। इसका मतलब ये वाला नंबरिंग सही है और ये वाला नंबरिंग गलत है। नाम लिखवाइए। बताइए कहां पर है आपका सब्स्टिट्यूएंट? 3 नंबर पर। 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो। सुलटा दिया दोनों सब्स्टिट्यूएंट। पीसीसी कैसी है? साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। बताइए वर्ड रूट ब्यूट। पक्का?
आगे बताइए, डबल बॉन्ड वन पोजीशन पर, दिखाऊं ना दिखाऊं एक ही बात है, सुलटा दीजिए। तो ये अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, लेकिन आप हल्के हल्के क्वेश्चंस करेंगे तो सुलट के वापस आएंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो इन दिस केस सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबरिंग में किसको देखा गया है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हम चेक कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई लोगों। सुलटाते हुए चलेंगे और आप अपने आप को पहले क्वेश्चन में ही साफ पाएंगे। पहले क्वेश्चन की पीसीसी सेलेक्ट करें दोस्तों, सार्वजनिक तौर पर भी कर सकते हैं सब मिलकर। आपके बाजू में बैठा हुआ वो आप जैसा ही है, इसलिए रिपीट कर रहा है। तुम्हारा तो पहला दिन है। और छुपा ले, ये क्या लिखा है? उधर 2 लिख दिया है। देखो अपने आप को अपाइज महसूस कर रहे हो ना? काफी बच्चों ने ठीक ठाक सेलेक्ट कर लिया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जिन्होंने सही किया उनकी बातें कर लेते हैं। ओपन चेन को पेरेंट कार्बन चेन मान लिया गया है। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। कितने लोगों ने किया है ऐसा? सही किया था, हाथ तो हवा में होना चाहिए ना। गलत है ये। पीसीसी का सिलेक्शन तक नहीं समझे हैं ये लोग। पीसीसी का सिलेक्शन तक नहीं समझे हैं ये लोग। पता क्या गलत है इसके अंदर? पीसीसी पूरी गलत है। आप बताइए, ये कार्बन किसका है? रिंग का। और वो कार्बन किसका है? ओपन चेन का। पीसीसी में रिंग ओपन चेन सारे ले लिए, फिर यही क्यों रुके? पूरी ले लेते ना ये पीसीसी। क्या बोला था? पीसीसी के सिलेक्शन के अंदर या तो ओपन चेन या तो रिंग। सीधी सी बात है। ओपन चेन लोगे तो रिंग का कार्बन नहीं आएगा, और अगर आप रिंग लोगे तो ओपन चेन का कार्बन नहीं आएगा। समझिए, इस बार आपका डबल बॉन्ड किसी काम का नहीं है। ना तो आप इसको ओपन चेन में रख सकते और ना ही आप इसको रिंग में। ध्यान से सुनो, अगर मैं ओपन चेन पीसीसी लेता हूं तो बताइए ओपन चेन में कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। मल्टीपल बॉन्ड बताओ। 1 बोला गर्दन तोड़ दूंगा। मल्टीपल बॉन्ड कब इंक्लूड होता है पीसीसी में? जब दोनों कार्बन आए, दोनों पीसीसी में आने चाहिए। अगर मैं ओपन चेन पीसीसी मान रहा हूं तो बताइए ओपन चेन में कितना कार्बन है? मात्र 1। तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ। 0 मल्टीपल बॉन्ड। प्लस कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम आप लोगों के सामने रहेगा। अगर ये पीसीसी है तो रिंग क्या बनेगी? सब्स्टिट्यूएंट। 1 सब्स्टिट्यूएंट।
रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग रट लेते हैं इसको। मान लीजिए अगर मैं रिंग को क्या मान लूं, पीसीसी। आप बताइए अगर मैं रिंग पीसीसी ले रहा हूं भाई मेरे, तो बताइए केवल और केवल रिंग के ही कार्बन आएंगे, तो क्या दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के रिंग में इंक्लूड हो पाए क्या? नहीं, केवल एक कार्बन आया डबल बॉन्ड का, एक कार्बन आया तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। बताइए इसमें कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 0। पक्का? कितने कार्बन हैं? 6। अगर ये पीसीसी है तो ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब कंपेयर कीजिए कि पीसीसी कौन होना चाहिए। दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 0, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड, दोनों में कार्बन एटम अलग अलग, इसमें एक और इसमें, तो ये पेरेंट कार्बन चेन रहेगी, वो नहीं रहेगी। तो आप समझिए इस टाइप के जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, इनको हम एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोसाइक्लिक। ये जो पाई बॉन्ड हुआ, या फिर आपके सामने ऐसे जो पाई बॉन्ड आते हैं दोस्त मेरे, ये पाई बॉन्ड ना रिंग में आएंगे ना ओपन चेन, क्योंकि इसका एक कार्बन रिंग का है और एक कार्बन ओपन चेन का है। तो ना तो वो कार्बन आप जब लोगे दोनों ओपन चेन में आ सकते हैं, ना दोनों रिंग में आ सकते हैं। तो इस टाइप के पाई बॉन्ड्स को हम कौन सा पाई बॉन्ड बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। सर अगर मैं ये नाम नहीं जानता हूं तो मेरा कहीं से कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है, ये तो नौटंकी है, कोई मतलब नहीं है। तो बताइए पीसीसी कौन हो गई आपकी? रिंग। अब नंबरिंग कहां से करोगे? तो आप नंबरिंग यहीं से करोगे ना, सो दैट सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल सके? 1। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, 4, 5, 6। एक बार सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकालना, क्या यही सब्स्टिट्यूएंट है? बताइए इसका नाम क्या होता है? मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। क्लियर? कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो आयुपैक नेम रहेगा 1 मिथाइलिन। आप मिथाइलिडीन भी लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट सुलट गया। बताइए पीसीसी साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। पक्का? सिंगल बॉन्ड है पीसीसी में सारे कार्बन कार्बन में, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। सो दिस इज गोइंग टू बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट वाले में पीसीसी सेलेक्ट कीजिए। अब दोबारा चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। कहीं पर याद जब तक मैं ना कहूं तब तक एटलीस्ट मत कीजिए। याद नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सुलटा दिया है? पक्का? बताइए पीसीसी किसको लिया? ओपन चेन को या रिंग को? देखो इस पाई बॉन्ड के बारे में भूल जाओ, यही समझ में आया ना कि पाई बॉन्ड ना तो ओपन चेन में आएगा और ना ही, क्यों? क्योंकि एक कार्बन ओपन चेन में और दूसरा रिंग में है, तो इस पाई बॉन्ड को आप काउंट नहीं कर सकते किधर भी। लेकिन इस पाई बॉन्ड को छोड़ते हुए भी रिंग में पाई बॉन्ड है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये कौन है? पाई बॉन्ड रिंग के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है? तो बताइए अगर ओपन चेन पीसीसी लेते हो तो बताओ कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। मल्टीपल बॉन्ड 0, क्योंकि आपकी ओपन चेन में बस यही एक कार्बन है। क्लियर? तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन नहीं दोनों आए तब काउंट होता मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम कितना है इसमें? 1, और एक क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं पीसीसी किसको ले लेता हूं दोस्त बताओ? रिंग को। तो बताओ रिंग में कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। कितना मल्टीपल बॉन्ड है? देखना भाई इसके तो दोनों कार्बन रिंग में ही है कि नहीं है? तो एक मल्टीपल बॉन्ड प्लस आप बताइए कितने कार्बन एटम? 6। और ये क्या माना जाएगा? रिंग पीसीसी है तो सब्स्टिट्यूएंट। पहला दोनों में सेम, बताइए मल्टीपल बॉन्ड दोनों में से अलग अलग, इसमें एक और उसमें 0, तो ये पीसीसी नहीं है, ये पीसीसी है। कहीं अलग बात है ही नहीं। नेक्स्ट नंबरिंग। आप बताइए अगर आपकी पीसीसी रिंग है तो ये राइट नाउ क्या बन गया है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग में सबसे पहले आप किसको नंबर देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, यहां पर 5 एंड 6।
बताइए 4 नंबर पर कौन लगा हुआ है? मिथाइलीन। पक्का? बिल्कुल सही। पीसीसी कैसी है आपकी? साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। कितने कार्बन है टोटल पीसीसी में? 6। डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पर। दिखाऊं या ना दिखाऊं एक ही बात। सो दिस इज गोइंग टू बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? अब देखो, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में नहीं किया और आपके नीट में आता है, साफ मिलोगे आप, जैसे आप फिजिक्स में हुए साफ। ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नीचे तक आते हम भूल रहे थे कि पूछना क्या, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी आपकी उस टाइप की। क्लियर? तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बताइए, पीसीसी के सिलेक्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? जी हाँ। आप बताइए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ऐसे करो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को कम मिले, तो मैं आपको नंबरिंग पैटर्न बता रहा हूं। यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, ये रहेगा 6। बताओ मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिला है? 1 एंड। पक्का? इसी का ही 4 ऑप्शन बना देगा एग्जामिनर। दूसरा नंबरिंग पैटर्न सोचिए, यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा है। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। बताओ मल्टीपल बॉन्ड का नंबर क्या मिल रहा है? 1 एंड 5। अभी तो और भी कलाकार आएगा, यहां पर लिखेगा 1, यहां पर 3, 4, 5, 6, और ये बोलेगा देखो मल्टीपल बॉन्ड को 1 एंड 2। ये जरूर जाएगा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को यहां 1 लिखा है तो 2 यहां जाना चाहिए था। लगातार नंबर मिलने चाहिए। तो ब्लू वाले को तो नंबरिंग ही नहीं आती है। क्लियर? येलो वाले ने जो नंबरिंग की है उसमें बिल्कुल सही है, 1 एंड 3 दिया है मल्टीपल बॉन्ड को। लेकिन पर्पल वाले ने कितना दिया है? 1 एंड 5। तो किसने मिनिमम नंबर दिए हैं? येलो वाले ने। इसका मतलब उसकी नंबरिंग सही है। तो नाम बताइए, पीसीसी साइक्लिक है तो साइक्लो। वर्ड रूट हेक्स, डाई आने वाला है क्या? जी हाँ, तो हेक्सा 1,3 डाई इन। दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यू गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में मुझे नहीं लगता कहीं तक कोई दिक्कत है। फिर आप क्या करोगे? नंबरिंग। तो आप नंबरिंग यहां से शुरू कर दी, 1, तो 2 कहां लिखोगे? यहां 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे लिखोगे। अब बताइए नाम कैसे लिखोगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स बताओ, साइक्लो। वर्ड रूट हेक्स, ट्राई आने वाला है तो हेक्सा। कहां कहां पर है? 1, 3, 5 ट्राई इन। पक्का? देखिए ये जो नाम है ना, ये नाम ये बता रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो आइसोलेटेड है। ये नाम आपकी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जब भी आपका मन ये करे लिखने के लिए, तो इसको कट करके आपको लिख देना है बेंजीन। क्या लिख देना है? बेंजीन। ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। वापिस सुनिए, अगर आप बेंजीन लिखते हो तो आपने 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो इंक्लूड कर दिया है, आपने वर्ड रूट हेक्स इंक्लूड कर दिया है, आपने इन भी इंक्लूड। तो जब भी ये नाम लिखो उसकी जगह क्या लिख देना है? बेंजीन। दूसरी बात सुनिए, इसके अंदर पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कभी मैटर, ये देखो क्या मैंने यहां पाई बॉन्ड की पोजीशन बताई इस नाम में? नहीं। तो बेंजीन में जब भी पाई बॉन्ड आपको दिखा कर दे, जैसे ये पाई बॉन्ड एकदम अलग अलग दिखाए हुए हैं, जब भी आप बात करें तो इसके अंदर आप इस प्रकार से क्या बना लें? गोला। ये क्या है? हाइब्रिड। पाई बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन के अंदर मैटर नहीं करती है। आपने बेंजीन लिख दिया, बाय डिफॉल्ट पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर चले जाते हैं। तो यहां पर आपको पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए यहां पर भी मेंशन नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स्ड टॉपिक के थ्रू बनते हैं, तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या आपने नोट कर लिया है? तो आगे से इसको साइक्लो हेक्सा 1,35 ट्राइन लिखने की बजाय क्या लिखेंगे? सिंपल बेंजीन। क्या बेंजीन में 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आ गया? यस। क्या वर्ड रूट हेक्स आ गया? यस। क्या 1 डिग्री सफिक्स आ गया? यस। सब इंक्लूडेड है। बेंजीन लिखने का मतलब सब आ गया इसके। सुलटा दिया है? चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसको लिंक करेगा एक दिन आइसोमेरिज्म के थ्रू। किसके थ्रू लिंक करेगा?
आइसोमेरिज्म के थ्रू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आइसोमर हैं, होमोलोग्स हैं, क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये आप लोगों के सामने दो कंपाउंड्स हैं, पेन सभी के डाउन होने चाहिए। यहां पर क्या लगाया है, बी आर, यहां पर भी क्या लगा है, बी आर। एक कंपाउंड आप लोगों के सामने ये है, इस प्रकार से, यहां पर भी क्या लगा है, बी आर, और यहां पर भी क्या लगा है, बी आर, और पूछ रहा है कि इन दोनों कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, जो बच्चा एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़कर आया है उसको मालूम है कि पीसीसी तो कौन है बताओ, रिंग, क्योंकि बाहर तो कार्बन ही, तो पीसीसी तो है रिंग। और उसको यह भी मालूम है मिनिमम नंबर किसको मिलने चाहिए, मल्टीपल, और उसको यह भी मालूम है कि जिस मल्टीपल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अगर मैं वहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 मिल जाएगा। पूरा दिमाग लगा रहा है वो। क्लियर? तो बताइए, या तो यहां से शुरू करेगा या यहां से। तो उसने यहां से नंबरिंग शुरू की 1, यहां पर लिखेगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। चेक कीजिए क्या सभी मल्टीपल बॉन्ड्स को लगातार नंबर मिले हैं, 1 2 4 5 6, सही है। तो वो नाम क्या लिखेगा इसका बताओ, वो नाम लिखेगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, लिखेगा नहीं लिखेगा। दूसरा बच्चा, उसको भी मालूम है कि पेरेंट कार्बन चेन तो कौन रहेगी, रिंग, उसको भी मालूम है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग तो मल्टीपल बॉन्ड से ही शुरू करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनते रहेंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में से या तो यहां से शुरू करेगा या वहां से। क्यों? क्योंकि अगर वो यहां पर 1 लिखता है तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 मिलता है, या फिर वो यहां पर 1 लिखता है तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 मिलता है। वो ये सीख के आया है। क्लियर? तो बताइए नंबरिंग वो कहां से शुरू करेगा, या तो यहां से या फिर यहां से। अगर उसने यहां पर 1 लिखा दोस्त, तो बताओ 2 यहां लिखेगा कि वहां लिखेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने चाहिए, तो वो यहां पर लिखेगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 एंड यहां पर 6। क्लियर? अब बताइए उसके हिसाब से नाम क्या आएगा, 1,6 डाई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि दोनों कंपाउंड्स का जो नाम है वो सेम है, और इस कंपाउंड के नेम है 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। 1,6 डाई ब्रोमो बेंजीन कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। लेकिन सर आपने तो खुद इसी प्रकार से नंबरिंग कर रखी है, मैं इस बात को कैसे मान लूं। ध्यान से सुनिए, शायद काफी लोगों को आज समझ में आ जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को रिलेट करना चाहूं तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, अगर रेजोनेंस हुआ तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो पहले 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। गौर से देखिए, ये जो आपका बी आर के बीच में पहले क्या था, डबल, अब यहां पर नहीं रहा ना, ये देखो कैसा हो गया है, सिंगल। तो ये एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नेवर रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी डिफरेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट, एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होती हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड की दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर हैं। तो ये 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन की दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर है। लेकिन सर मैं तो फंस गया ना, क्योंकि फंस तो इसलिए गया क्योंकि तुझे बेसिक क्लियर नहीं थे कि जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए, पाई बॉन्ड के नंबरिंग मैटर नहीं करती है। तो वो जानबूझकर बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाएगा और आपको सुलटाने की कोशिश करेगा। तो जब भी वो इंटेंशनली ऐसे पाई बॉन्ड बेंजीन के दिखाए और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, तो आप सबसे पहले क्या बना लेंगे, सर्कल, हाइब्रिड बना लेंगे, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया मामला। अब बताइए नंबरिंग करूंगा तो या तो नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा या यहां से। अगर यहां पर 1 दिया तो बताइए यहां पर क्या लिखूंगा, 2, क्योंकि सर्कल का मतलब है पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहां पर 3, 4, 5 एंड 6, नाम बताइए क्या आएगा,
1,2 डाई ब्रोमो, आप बताइए, बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या सर मैं वहां पर भी कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अगर तू पाई बॉन्ड की जगह क्या बना लेता? गोला। पाई बॉन्ड की जगह क्या बना लेता? तो 1 लिखकर 2 यहीं आता। तू आगे बात समझ में? तो जब भी बेंजीन की पाई बॉन्ड दिखाए तो आपको क्या बना लेना है? हाइब्रिड, यानी कि सर्कल बना के फिर बात करना है। बेंजीन की पाई बॉन्ड पोजीशन मैटर नहीं करती। देखो थोड़ी देर पहले यही बताया ना, अगर मैं थ्योरी में बताता तो इसका कोई मतलब नहीं था, जब तक उस पर एक क्वेश्चन ना हो जाए। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। आयुपैक नेमिंग के अंदर पोजीशन किससे दिखाई जाती है? नंबर से। 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन तो बता रहे हो, 1,2। तो जब भी आयुपैक नेमिंग होती है तो पोजीशन हमेशा नंबर से बताई जाती है। मैं बीच बीच में आपको कॉमन नेमिंग भी बताता हुआ चलूंगा। सुलटा दिया सभी ने? क्या समझे इस क्वेश्चन से कि जब भी पेंजिन के पाई बॉन्ड दिखाए हमें सुलटाने की कोशिश करेगा तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेंगे, गोला। मतलब बेंजीन के पाई बॉन्ड की पोजीशन कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप देखो ना यहां कहां लिखा, कहां है पाई बॉन्ड। क्लियर? चलिए नोट में अब पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आएगा। नोट का मतलब नोट ही है, उस पर स्टार मत लगाइएगा, ठीक है? अननेसेसरी आप उन चीजों को इंपॉर्टेंट मत बनाइए। मतलब सिंपल सी बात है कि आप ध्यान दे लीजिए इसके ऊपर भी। देखिए क्या कहना चाहता है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया आपने, क्या लगा दिया है? कोई ग्रुप। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा दिया है एक्स। क्या लगा दिया है? एक्स। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अब बेंजीन पर पोजीशंस डिफाइंड होती है। क्या होती हैं? पोजीशंस डिफाइंड। जैसे जिस पोजीशन के ऊपर आपका ग्रुप लगा हुआ है वो पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाती है? इप्सो। इस ग्रुप की कौन सी पोजीशन है? ये इप्सो। उससे नेक्स्ट जो दोनों पोजीशंस है, ये वाली पोजीशन एंड ये वाली पोजीशन, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो ये दोनों पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इससे आगे वाली जो दोनों पोजीशंस हैं, ये भी एंड ये भी, इन पोजीशंस को हम कौन सी पोजीशंस कहते हैं? मेटा। कौन सी पोजीशंस कहते हैं? मेटा पोजीशन। और जो बिल्कुल इसके सामने ये वाली पोजीशन, तो बताइए ये वाली पोजीशन कौन सी होती है? पैरा पोजीशन। कई बार हम रिएक्शन में इस तरीके की लैंग्वेज लिखते हैं जो बच्चे को चमकती ही नहीं। आप बताइए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस कितनी हैं? 2। पैरा पोजीशन कितनी है? 1 पोजीशन है। तो जब आप फिनोल का ब्रोमिनेशन करवाते हो वाटर में, आप ड्रॉपर है थोड़ा रिकॉल कीजिए, फिनोल का ब्रोमिनेशन इन वाटर, तो 3 ब्रोमीन लगते हैं। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? When bromination of phenol is carried out, then bromination takes place at each ortho position. क्योंकि ऑर्थो कितनी है? 2 एंड पैरा पोजीशन। तो आधी ज्यादा जनता को ये नहीं पता ये ईच ऑर्थो क्यों बोल रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्थो पर वो होता है। तो ऑर्थो पोजीशन कितनी है? 2। मेटा कितनी है? एंड पैरा कितनी है? 1। आइए ध्यान से सुनते हुए चलिए दोस्तों। मान लीजिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है, यहां पर x है, यहां पर y है। बताइए x y की कौन सी पोजीशन पर है?
एक्स एक्स वाई की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो। अब बातें किसके रिस्पेक्ट में होंगी? एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में। ये आपका वाई है, तो ये वाली पोजीशन जिस पर ग्रुप लगा है इप्सो, उससे आगे वाली ऑर्थो। तो एक्स वाई की कौन सी पोजीशन पर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट, वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है? तो देखिए ये आपके सामने कौन है? एक्स, ये तो है इप्सो पोजीशन, इससे आगे वाली दोनों पोजीशंस ऑर्थो। तो आप कह सकते हो एक्स वाई की ऑर्थो पोजीशन पर है, या वाई एक्स की ऑर्थो पोजीशन पर है, एक दूसरे की ऑर्थो पर है। सही बात है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनते हुए जाना भाई लोगों मेरी बात को। ये हमारे सामने है, यहां पर है एक्स एंड यहां पर है वाई। आप बताइए वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है? वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है? ये पोजीशन इप्सो, इससे आगे वाली दोनों पोजीशन, इससे आगे वाली दोनों पोजीशन मेटा। देन यू विल से कि वाई जो है वो एक्स की मेटा पोजीशन पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स वाई की कौन सी पोजीशन पर है? तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? इप्सो। ये इप्सो वाई के रिस्पेक्ट में। पोजीशंस ग्रुप के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होती हैं, रिंग पर नहीं। कुछ बच्चे ऐसे लिखकर बोल देते हैं कि सर ये है ऑर्थो। अरे ये क्या ऑर्थो है? कोई ग्रुप लगेगा तब पोजीशन डिसाइड होती है। तो वाई के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन इप्सो, जहां ग्रुप लगा हुआ है, जहां पर ग्रुप लगता है वो पोजीशन कौन सी होती है? इप्सो पोजीशन। उससे आगे वाली कौन सी पोजीशन होती है? दोनों ऑर्थो। उससे आगे वाली दोनों मेटा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एक्स है वो वाई की मेटा पोजीशन पर है। आप ये भी कह सकते हो कि वाई एक्स की मेटा पोजीशन पर। आप ये भी कह सकते हो कि एक्स वाई एक दूसरे की मेटा पोजीशंस पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। आपको लगेगा कि सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करोगे साफ कर जाएगा आपको। यहां पर मान लीजिए मैंने लगा दिया है एक्स और यहां पर मैंने लगा दिया है वाई। आप बताइए वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है? एक्स के रिस्पेक्ट में ये कौन सी है? इप्सो। ये दोनों और ये वाली, तो वाई पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि जो आपका एक्स है वो वाई की कौन सी पोजीशन पर है, तो ध्यान से देखिए ये इप्सो, ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? और ये कौन सी होगी? यानी कि आप तो ये कहना चाहते हो कि ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर है। एग्जैक्टली। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है एक्स, यहां पर लगा हुआ है वाई और यहां पर लगा हुआ है जेड। सवाल को ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना। आपको बताना है, आपको बताना है कि वाई जेड की कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ, वाई जेड की कौन सी पोजीशन पर लगा है। तो जेड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो जेड के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन। पक्का? तो बताइए वाई जेड की मेटा पोजीशन पर। सही बात है। दूसरा सवाल, वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये कौन सी है? इप्सो। ये दोनों, तो देखो पोजीशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है। वाई एक्स की तो ऑर्थो पर है और जेड की मेटा पर है। तो बच्चे को यही क्लियर नहीं होता है, बच्चे को लगता है ये ऑर्थो पोजीशन है। कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, पोजीशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है। किसके रिस्पेक्ट में होती है? अब आधी से ज्यादा जनता को इसको ऐसे लिखने की आदत हो गई है। जब एग्जामिनर पता है इस प्रकार से लिख देता है, भाई साहब सांसें अटक जाती हैं कि ये क्या पूछ लिया इसने मुझसे पहली बार। यहां पर एक्स है और यहां पर क्या है? वाई। पूछ रहा है बताइए वाई एक्स की कौन सी पोजीशन पर है। तो बच्चे को तो बस ये रिंग ऐसे बनी हुई देखी जीवन भर, ऐसा आ जाए ना ऑप्शन में प्रोडक्ट, साफ हो जाता है बच्चा। तो भाई रिस्पेक्ट में बात होती है। ये कौन सी है? इप्सो। ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों, तो बताइए वाई कहां पर जुड़ा हुआ है? एक्स की मेटा पोजीशन पर। यू गॉट इट पॉइंट? सो ऑर्थो मेटा पैरा, ये कॉमन नेमिंग में पोजीशन बताने के तरीके हैं। ऑर्थो मेटा पैरा किस में बताते हैं? कॉमन नेमिंग में। आयुपैक नेमिंग में पोजीशन नंबर से बताई जाती है। किससे बताई जाती है? नंबर से बताई जाती है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? क्वेश्चन। नोट खत्म हो गया तो लिखेंगे उसी तरीके से। मान लीजिए मेरे सामने दिया गया, देखो मेटा
डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। एब्रीवेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तो मैं आपको यहां एब्रीवेशन भी बता देता हूं। आजकल आप जानते हैं शॉर्ट चलता है, तो पूरा ऑर्थो ना लिखकर क्या लिखा हुआ मिलेगा, ओ। पूरा मेटा ना लिखकर क्या लिखा हुआ मिलेगा, एम। पैरा लिखकर ना लिखकर क्या लिखा हुआ मिलेगा, पी। एब्रीवेशन का जमाना आप जानते हैं, क्लियर। तो आपके सामने लिखा हुआ है मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका आईयूपैक नेम बताना है। तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो आईयूपैक नेम कैसे बताओगे। आप बताओ, डाई ब्रोमो कितने ब्रोमीन है और एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है, तो स्ट्रक्चर बना लो ना, क्या दिक्कत की बात है। तो ये हमारे सामने कौन हो गया, बेंजीन। अगर एक बीआर यहां पर है और तो दूसरी बीआर यहां पर होगी, देखो एक दूसरे की मेटा पर है कि नहीं है। तो जब एक दूसरे की मेटा पर है तो सिंपल मेटा मेंशन कर दिया जाता है। अगर मुझे आईपैक नेम लिखना पड़े तो या तो नंबरिंग यहां से या फिर नंबरिंग यहां से। तो अगर यहां से शुरू करूंगा 1 तो इधर जाऊंगा 2 3 4 5 6। बताइए क्या रहने वाला है, 1,3 डाई डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका कौन सा नाम हो गया है, दिस इज आईयूपैक नेम। और ऊपर वाला कौन सा था, दिस इज कॉमन नेम। आगे बात समझ में। तो कॉमन में पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा से बताई जाती है और आईपीएससी में पोजीशन नंबर से बताई जाती है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। नोट में बस ये पोजीशन से लिखनी है। ये पोजीशंस क्या हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बेहद। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं समझ पाएंगे ढंग से आप। कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो लास्ट ईयर भी अन अकेडमी में थे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी थे, हैं। तो उन्होंने मेजर में देखा होगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब जब अपने हाथ लगी तब तब बच्चे सुलटते हुए नजर आए, और कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा मैंने और ना आगे पूछा जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी हल्की नहीं है। 2025 में भी कोई मास्टर नहीं कह सकता कि आउट ऑफ एनसीईआरटी गया है केमिस्ट्री में, और अभी तो बहुत स्कोप है। और जब भी पेपर मुश्किल बनाना होगा ऑर्गेनिक वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि यहां बच्चे के पहले ही उल्टे लगे हुए हैं। इधर तो भाई साहब पहले नहीं चमकता है, सिंपल सिंपल तो चमकता नहीं, उसको ढंग से बना दिया तो साफ। और एक से ज्यादा रिएजेंट इस्तेमाल में लेगा ही लेगा, मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सुलटा दिया है। सो पोजिशंस आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। ऐसे ही हवा में नहीं बोलना है। रिंग टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बनाए, नॉर्मली हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बना दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं पहचान पाते बहुत सारे प्रोडक्ट जब ऐसे बनकर आता है तो। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पक्का, चलिए। जल्दी से नाम सुलटाइए आगे वाले क्वेश्चंस का भी। पहले वाले में पीसीसी किसको रखोगे,
रिंग को या ओपन चेन को? रिंग, जाहिर सी बात है कार्बन कितने हैं? 6, मल्टीपल बॉन्ड भी ये लेकर बैठा है। तो इसमें आपका जो रिंग रहेगा वो पीसीसी रहेगा। रिंग में जो पाई बॉन्ड है उनको गोल करो, प्रैक्टिस में नहीं रखोगे साफ हो जाओगे। क्लियर? अब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की तो पोजीशन या मैटर करता ही नहीं है। तो 1 नंबर पर बताओ कौन लगा हुआ है आपका? 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो ये आपके सामने रहेगा 1 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट उल्टा गया है। अब ऐसे नहीं लिखना साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राइन, नहीं लिखना। सिंपल क्या लिख दो? बेंजीन। जब भी ये लिखने का मन करे तो उसकी जगह कौन आएगा? बेंजीन। नेक्स्ट वाले में बताओ, इधर एक बार अपन और बात कर लेते हैं, जगह कम थी इधर लिख लेते हैं ना। तो ये हमारे सामने आ गया था 1 मिथाइल बेंजीन, पक्का? और इसका कॉमन नेम है टोलिन। देखिए आईयूपीएससी ने इसको एज एन आईयूपैक नेम एक्सेप्ट किया है, यानी कि 1 मिथाइल बेंजीन लिख दो या फिर टोलिन लिख दो, एक ही बात है। मुझे बताओ टोलिन आप किसको बोलते हो? पूरा बोलो। 1 मिथाइल बेंजीन को टोलिन बोला जाता है। क्लियर? तो आप टोलिन लिखोगे तो भी सही है, बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन लिखोगे तो भी सही है। जैसे आपने साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइन ना लिखकर क्या लिखा? बेंजीन, बिकॉज ये कॉमन नेम है, एक्सेप्टेड एज आईयूपैक नेम, एज इट चलता है। तो इन दोनों में से ऑप्शनल रहेगा आपके सामने। इस पर भी जय ने अच्छा क्वेश्चन फ्रेमिंग किया, बताऊंगा। नेक्स्ट वाले में बताइए पीसीसी कौन रहेगी आपकी? रिंग। तो नंबरिंग बताइए कहां से करूंगा? यहां से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। नाम बताइए क्या रहेगा? 1 इथाइल, पक्का? बिल्कुल सही, 1 इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट वाले बताइए, आप जानते हैं ना एक्स हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है? ऑलवेज ए सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज ए सब्स्टिट्यूएंट। किसमें? आईयूपैक नेम लिखते हुए। जब भी आप आईयूपैक नेम लिखोगे, हैलोजन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो बताइए, आप जानते हैं ये तो क्या है आपके लिए? सब्स्टिट्यूएंट। हैलोजन में कौन हो सकता है यहां पर? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। तो रिंग में पाई बॉन्ड दिखाए हैं, गोल बनाए। इसको क्या मिलेगा? नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, इसको नंबर 5 एंड 6। तो आप बताइए क्या लिखोगे? 1 हेलोजन को क्या लिखते हैं? हेलो। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। 1 हेलो बेंजीन। सही बात है कि नहीं है? जी हाँ। नेक्स्ट में बताओ कौन लगा हुआ है? NO2। और मैं आपको कैसे बताऊं कि कुछ फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या माने जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपैक नेमिंग, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा NO2। तो बताइए, फिर तो बाहर सब्स्टिट्यूएंट ही है। पीसीसी कौन हो गई आपकी? रिंग। पाई बॉन्ड मैटर नहीं करते इसमें पोजीशन। इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, 4, 5, 6। बताइए नाम क्या आने वाला है? 1, या 1 को स्किप भी किया जा सकता है, नाइट्रो, एंड पीसीसी का नाम क्या है? बेंजीन। तो ये रहेगा 1 नाइट्रो बेंजीन। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट एक पॉइंट लिख देंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बेंजीन is known as, डाइमिथाइल बेंजीन is known as, क्या बोलते हैं उसको हम? जाइलिन। डाइमिथाइल बेंजीन is known as जाइलिन। जब बेंजीन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लग जाएं? 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जाइलिन। तो बहुत जगह हम कंफ्यूज होते हैं जाइलिन वर्ड से, तो बेसिक समझते हुए चलिए, जब भी बेंजीन के ऊपर कितने मिथाइल लगे होंगे? 2, तो उसको बोला जाएगा जाइलिन। अब 2 मिथाइल कहां पर आ सकते हैं? एक दूसरे की ऑर्थो पर, एक दूसरे की मेटा पर, एक दूसरे की पैरा पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं, नोट सबने लिख दिया है। तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे कि जब भी बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जाइलिन। क्लियर? चलिए आपको नाम लिखना है,
ऑर्थोजाइलिन का आयुपैक नेम, ऑर्थोजाइलिन का आयुपैक नेम लिखना है, मेटाजाइलिन का आयुपैक नेम लिखना है, पैराजाइलिन का आयुपैक नेम लिखना है, पैराजाइलिन का आयुपैक नेम लिखना है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इन सब के क्या लिखने हैं? आयुपैक नेम। पहली बात, दिक्कत कहां है? स्ट्रक्चर में। दिक्कत किसमें है? स्ट्रक्चर में। आप बताओ जाइलिन का मतलब क्या होता है? जाइलिन का मतलब हम किसको बोलते हैं? जाइलिन, जाइलिन हम बोलते हैं डाई मिथाइल बेंजीन को। इसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन सर दो मिथाइल है, लेकिन है कहां पर? बता तो रहा है, एक दूसरे की ऑर्थो पर। तो बताइए, अगर मुझे ऑर्थोजाइलिन की स्ट्रक्चर बनानी पड़े तो मैं बेंजीन पर कितने मिथाइल लगाऊंगा? 2। और कहां लगाऊंगा? एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये बन गया ऑर्थोजाइलिन। क्या आप मेटाजाइलिन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं? जाइलिन का मतलब बेंजीन पर कितने मिथाइल है? तो 2। मेटा का मतलब दोनों कहां पर है? एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर। क्लियर? पैराजाइलिन का मतलब कितने मिथाइल है बेंजीन पर? 2। कहां पर? एक दूसरे की पैरा पोजीशन के ऊपर। तो ये आप लोगों के सामने ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। क्या आप इसका आयुपैक नेम लिख सकते हो? पहले वाले में बताओ नंबरिंग, या तो यहां से शुरू करोगे या फिर यहां से। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। नाम बताइए जल्दी से। 1,2 क्या रहेगा? डाई मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। तो इधर देखो, आंखें खोलो, इसमें पोजीशन किससे बताई गई है? ऑर्थो से, और यहां नंबर से। ये कॉमन नेमिंग और आईपैक नेमिंग फर्क होता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा आईपैक नेमिंग नहीं होती है, कॉमन नेमिंग होती है। आईपैक नेमिंग में हमेशा नंबर से पोजीशन बताई जाती है। सिमिलरली आप इसका बता सकते हो 1,3 और उसका 1,4। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर। अभी तक जितना लिखा है लिखकर पेन डाउन कर देंगे। ये क्वेश्चन आया जेईई एडवांस के अंदर, मोर देन 1 करेक्ट आंसर के अंदर था ये क्वेश्चन। आप जानते हैं ना, जेईई एडवांस अलग लेवल पर छीलता है। सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस एंड इंटीजर टाइप। मतलब वो नहीं कहने था, जेईई एडवांस का कोई अच्छा टीचर ऐसा कहता हुआ नजर नहीं आएगा मेरे नोट से सब कुछ आता है, पागल अगर वो कह रहा है तो। वही स्कीम बेच रहा है कि 10 दिन में पैसा डबल वाला। क्योंकि जेईई वाला टीचर जानता है कि कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन को पूरा घुमाएगा। हाँ, हर क्वेश्चन का पार्ट जो होगा वो आपने किया होना चाहिए। और नीट में भी अब यही पैटर्न फैलने वाला है कि समझ में आना चाहिए, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में है। उससे पहले ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था, किसी ने नहीं करवाया, किसी ने भी। मेडिकल वालों की औकात में नहीं करवाते हैं लोग। जैसे ही जेईई में आया तो बहुत सारों को तो पहली बार पता लगा कि अच्छा ऐसे भी करवाया जा सकता है क्या। फिर दे स्टार लगाकर उसको बताने लगे। तो यहां इंपॉर्टेंट आने के बाद होता है, बच्चा क्या करता है? पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू करके खुशियां मनाता है, अरे वाह क्या पढ़ाया सर ने, सारे सुलटा दिए मैंने। अबे दिमाग से खाली है क्या? मास्टर पढ़ाए और पिछले साल के भी ना बने, ऐसा तो कोई मास्टर होगा ही। क्योंकि पीवाईक्यू बस तेरे पास है, मेरे पास तो है ही। मैं क्लास लेने से पहले क्या मैं नहीं पढ़ के आऊंगा क्या? क्या आईपैक नेमिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। इनफैक्ट वैसे तो पहले पास करवाऊंगा मैं, ताकि तू जाके बोले अरे सुलटा दिया मैंने तो। पर इस बार दिक्कत है, 2025 में ऐसा काम पीवाईक्यू भारी पड़ेंगे। अभी तक केवल 1 साल के पीवाईक्यू हटाए जाते थे 2016, अब 2025 के पीवाईक्यू हटा देंगे, क्योंकि पढ़ाने लग गए तो फिर तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारे सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने बात को मेंशन नहीं किया है, किया है, बढ़िया तरीके से किया है, पर हमारा ध्यान एनसीईआरटी में केवल क्वेश्चन पूछे जाने के बाद जाता है। ठीक है, कैसे हम हैंडल करें? देखिए, इसके 2 तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं। पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए, ओपन चेन या रिंग। ये तो सब्स्टिट्यूएंट इसका तो लोचा ही।
तो रिंग आपकी क्या रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन। तो आप इसमें पहले गोला बना लें। आप बताइए नंबरिंग या तो यहां से शुरू करोगे या फिर यहां से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलना चाहिए। अगर मैं यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, और इधर से करूंगा तो 1 2 3, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 कोमा 4। क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है? अरे एक मिथाइल और एक क्लोरो है। अगर दोनों मिथाइल होते तो कहीं से भी करो, जैसे आपने यहां से कर एक ही बात है, नाम सेम आएगा। लेकिन इसमें यहां से करूंगा तो 1 मिथाइल को मिलेगा और यहां से करूंगा तो 1 क्लोरो को मिलेगा। आप बताइए किसको मिलना चाहिए? नाउ यू हैव टू कंसीडर द अल्फाबेटिक ऑर्डर बिकॉज यू विल गेट द सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। तो नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 एंड 6। नाम लिखा जाएगा 1 क्लोरो, सही बात है। उसके बाद 4 मिथाइल एंड बेंजीन। दिस इज करेक्ट आयुपैक नेम। जे ने ये भी ऑप्शन में रखा था, सही है ये नाम। दूसरा, आप जानते हैं जब बेंजीन के ऊपर कितना मिथाइल लगा हो? एक, तो हम उसको बेंजीन को क्या बोल सकते हैं? टोलिन। लेकिन टोलिन की कंडीशन अलग है। इफ यू वांट टू यूज द वर्ड टोलिन देन 1 नंबर शुड बी गिवन टू मिथाइल। मिथाइल बेंजीन को टोलिन नहीं बोलते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं। तो अगर आप टोलिन लिखना चाहते हो दोस्त मेरे, तो इस केस में आपको नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी? यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। तो आप लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरोटोलिन। आ गई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों ऑप्शन में रखे गए थे। अगर आप टोलिन लिखना चाहते हो तो नंबरिंग मिथाइल से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिथाइल बेंजीन का नाम टोलिन होता है। क्लियर? अगर आप नहीं लिखना चाहते टोलिन तो बिल्कुल आप इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो इसका आईपैक नेम ये भी है और इसका आईपैक नेम ये भी है, दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप टोलिन बोलते किसको हैं? 1 मिथाइल बेंजीन। आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 क्लोरोटोलिन, गलत। 1 क्लोरोटोलिन आप लिख रहे हो, इसका मतलब किसको बोल रहे हो? टोलिन। 4 मिथाइल बेंजीन को। 4 मिथाइल बेंजीन टोलिन तो ही होता है, 1 मिथाइल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू वांट टू यूज टोलिन देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मिथाइल। कोई लोचा ही नहीं। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या? इन चीजों को लिख लिया करो कि टोलिन लिखना है मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? मिथाइल से। 1 मिथाइल बेंजीन का ही नाम क्या है? टोलिन। रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें। ऑफलाइन की फीस दी है तो ऑफलाइन बने रहें। एक पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर कर ले, गेस्ट अपीयरेंस से सिलेक्शन नहीं आएगा। गेस्ट अपीयरेंस समझते हो? वीक में 2 दिन आना कि चलो आज मास्टर को शकल दिखा के आ जाता हूं, कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही होगी उसको, तो इससे सिलेक्शन नहीं आएगा। रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। जो टॉपिक आते हैं वो बच्चे वहां पर बैठ के भी सीखते रहते हैं। सुलटा दिया सभी ने? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं।
आईयूपैक नेम लिखेंगे इसका जल्दी से जल्दी। दोनों के आईयूपैक नेम जल्दी से जल्दी लिखें। क्या खेल इन दोनों क्वेश्चंस में? नंबरिंग का। पीसीसी रिंग या ओपन चेन? रिंग। सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐसे नंबर दो कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो हो। और लास्ट क्लास में जब हम साइक्लोएल्केन्स में नंबरिंग कर रहे थे तब मैंने आपको क्लियरली इन पर फोकस करवाया था कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो तीनों को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर आप वहां जाकर 3 बार नंबरिंग करके चेक कर रहे हो कि ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है तो आप साफ हैं, कोई मतलब नहीं है। पेज पलटो, साइक्लोएल्केन के आखिरी के क्वेश्चंस देखो। पेज पलटो, साइक्लोएल्केन के आखिरी के क्वेश्चन देखो। साइक्लोहेक्सेन पर मिथाइल इथाइल लगाया, फिर साइक्लोहेक्सेन पर 2 मिथाइल 1 इथाइल लगाया, फिर साइक्लोहेक्सेन पर मैंने अलग अलग ग्रुप लगाए, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और वहां से बताया कि नंबरिंग कैसे करनी है। बताइए पहले वाले क्वेश्चन में नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इधर सुनो ध्यान से। देखो भाई लोगों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत क्लियर कर देता हूं। मैं हर क्वेश्चन को आपको बहुत आराम आराम से समझा सकता हूं, फिर मेरा मकसद बस वो क्वेश्चन सिखाना है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। 5 क्वेश्चन करवाऊं, पांचों बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूं, लेकिन उससे एग्जाम में आपको कोई फायदा नहीं होगा। स्पीड भी कुछ चीज होती है। तो आप समझिए, आप या तो नंबरिंग यहां से करेंगे, या फिर नंबरिंग यहां से करेंगे, या फिर नंबरिंग यहां से। अब आप सोचो, अगर मैं यहां से नंबर करता हूं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को 1। अब बताओ क्लॉकवाइज जाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज? अब अगला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आना, तो यहां से 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता तो 1 2 3 4, तो यहां से तो अगला 1 2 पर जा रहा है, और यहां से तो 1 3 पर, तो यहां से तो नहीं करूंगा। अब एक और ऑप्शन है, अगर मैं यहां से करूं तो अब बताओ 1 के बाद इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? 2 की तरफ नजदीक, 1 2 3 4 5, तो 1 2 5, इधर से 1 2 4, और इधर से तो 1 3, ये तो पहले दूर चला गया था। आप बताइए नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? फ्लोरीन से। ये हवा में सोचना पड़ेगा तब जाकर पेपर पूरा होगा, वरना पेपर पूरा नहीं होगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4 5 एंड 6। आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए 4 नंबर पर कौन है? इथाइल। उसके बाद बताइए 1 नंबर पर कौन है? फ्लोरो। आप बताइए 2 नंबर पर कौन है? नाइट्रो। एंड पीसीसी का नाम क्या है? बेंजीन। तो पीसीसी हमारे सामने है बेंजीन। अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे जल्दी से जल्दी। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। इनमें से ऊपर वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 नहीं याद आएगा तुमको वहां पर कि नोटबुक का है या नहीं है, क्योंकि मास्टरों को याद नहीं आ रहा। पेपर आया उस दिन बोल रहे थे बहुत टफ बहुत टफ, 4 दिन बाद बोल नहीं 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 मेरी नोटबुक से है। तो आपको याद नहीं आया तो बच्चे को कहां से आएगा? पहला काम, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। बताइए विच वन इज द पेरेंट कार्बन चेन? रिंग या ओपन चेन?
ओपन चेन में एक कार्बन। सर कैसी बातें कर रहे हो? तो रिंग पीसीसी रहेगी। अच्छी बात है, उसने गोला बना कर दिया है। नहीं बना के दे तो आप खुद बना लेना। रिंग के पाई बॉन्ड मैटर नहीं करते बेंजीन में पर्टिकुलरली। आप बताइए नंबरिंग कहां से करूं? दोस्त देखो, इसमें मैं आपके लिए पूरा टाइम पास करता हूं, पूरा मनरेगा वाला। बच्चा बोलेगा मेरे को समझ में आ गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं। 1, इसको क्या मिलेगा बताओ? 2, 3, 4, 5, 6। सेट ऑफ लोकेंट बताओ। 1, 2, 4। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर, नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे? यहां से। तो 1 इसको मिलेगा तो 2 किसको देंगे आप बताओ? दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जहां नजदीक हो आ जाओ। तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 एंड 6। सेट ऑफ लोकेंट्स 1, 2, 5। 1, 2, 5। एक बच्चा कह रहा है कि सर नंबरिंग यहां से भी तो शुरू कर सकते थे। जी हां। इसको क्या मिलता बताइए? 1। तो इधर से जाएंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेट ऑफ लोकेंट बताओ। 1, 3, 4। कंपेयर करो। पहला सब्स्टिट्यूएंट सभी का 1, 1, 1 पर है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इनका 2, 2 पर, इसका 3 पर, तो ये आउट हो गया है। इसका 4 पर, इसका 5 पर, ये भी आउट हो गया। ये नंबरिंग सही। अब एक एक बच्चों को समझ में आया ना? पर दोस्त 2 मिनट लगे इस क्वेश्चन को। आपकी लड़ाई समझ में आने की चल रही है, और जिसकी लड़ाई समझ में आने की चल रही है ना, वो सिलेक्शन से कोसों दूर है। आजकल ऑनलाइन को इतना ज्यादा प्रमोशन क्यों मिलता है पता आपको? उसका एक फंडा है, क्योंकि उनके पास सिलेबस करवाने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 लेक्चर का 25 लेक्चर में पढ़ाएंगे तो गधे को भी समझ में आ जाएगा। 5 लेक्चर की चीज को 25 लेक्चर में पढ़ाएगा तो गधे को भी समझ में, लेकिन समझ में आया है, पेपर में फिर नहीं बनेगा उसका, क्योंकि वहां पर तो टाइम लिमिट है। अगर आप 1 मिनट के क्वेश्चन को 15 मिनट में कर रहे हो तो समझ में तो आ गया, लेकिन वहां नहीं होने वाला भाई वो क्वेश्चन। आप बताइए, अगर मेरी प्रैक्टिस होती तो मैं कैसे सोचता कि या तो नंबरिंग यहां से, या फिर नंबरिंग यहां से, या फिर नंबरिंग यहां से। यहां से करूंगा तो 1, 2, 4, यहां से करूंगा तो 1, 2, 3। ये तो आउट हो गया, क्योंकि यहां तो 1, 2 आ रहा है, और यहां से 1, 3 हटा दो इसको भी। अगर इधर से करता तो 1, 2, इसमें भी 1, 2, दोनों कंपटीशन में। इसका 1, 2, 4 और इसका 1, 2, 3, 4। 4 पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 5 पर है, तो ये भी आउट हो गया। सीधा पता चल रहा है नंबरिंग यहां से होगी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5 एंड 6। अब बताइए, जो भी नंबर मिले हो, सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका नाम मिथाइल, उसका क्लोरो, उसका नाइट्रो। तो सबसे पहले आएगा 2 क्लोरो। आप बताइए फिर कौन आएगा? 1 मिथाइल, पक्का? जी हां। एंड 4 नाइट्रो, बिल्कुल सही। पीसीसी का नाम बेंजीन। क्या आपको यह लिखने की जरूरत है? साइक्लोहेक्सा, सीधा लिख दो बेंजीन। अब अगर कभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो कैसे डील करेंगे? अगर आपकी रिंग किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आप समझिए, ऐसे क्या लिखे जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट मतलब किससे जाके जुड़ेगा? पेरेंट कार्बन चेन से। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं इसको? फिनाइल। पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या लिखेंगे? फिनाइल। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बना तो बताओ क्या लिखोगे? ध्यान से सुनिएगा, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है। फिनाइल पर भी क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो सबसे पहले तो जब भी पाई बॉन्ड दिखाए गोल बनाओ, वरना सुलझ जाओ। आप बताइए, क्या मुझे मिथाइल को नंबर देना पड़ेगा? हाँ। कौन से नंबर पर जुड़ा है रिंग पर, ये तो बताना पड़ेगा। नंबरिंग इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पीसीसी। तो यहां पर 1 लिखा जाएगा। अब बताइए किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाम बताइए क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर। 3 नंबर पर कौन है? मिथाइल। 3 मिथाइल, और किस पर है ये मिथाइल? फिनाइल पर। ये नाम लिखा जाएगा इस सब्स्टिट्यूएंट का। नेक्स्ट वाले में भी बताइए, सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले तो पाई बॉन्ड दिखा रहा है, गोला बनाओ। नंबर 1 किसको मिलेगा? जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है, 1। अब देखो कहीं से भी चले जाओ, सब्स्टिट्यूएंट 4 पर ही आएगा। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3, 4, 5 एंड 6। नाम बताइए सब्स्टिट्यूएंट का? 4 मिथाइल। आई बात समझ में? एंड क्या बोलोगे, बेंजीन या फिनाइल? सब्स्टिट्यूएंट बने तो फिनाइल और पीसीसी बने तो बेंजीन। रिंग वापस से सुन लो, पीसीसी है तो क्या कहलाएगा?
बेंजीन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या कहलाएगा? फिनाइल। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन तो अगली क्लास से आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया तरीके से रिवाइज करें आप। नोटबुक में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। क्या बोला मैंने? हर वैरायटी का क्वेश्चन, एक वैरायटी के 5 नहीं, एक वैरायटी का एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा।